रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तुम अपनी आंखों से जो अपने घर को बसते देखना चाहती थी, अपने ही आंखों से घर को टूटता हुआ देख रही हो। कौन सा ग्रह है जिसकी युक्ति बन जाती है तो विवाह टूट जाता है? वो है शुक्र और शनि। शुक्र वीनस जो दाम्पत्य सुख देता है, जिसकी वजह से विवाह होता है, जिसकी वजह से प्रेम होता है, जिसकी वजह से आकर्षण होता है दो लोगों के बीच। और शनि एक ऐसा ग्रह जो विवाद उत्पन्न करता है, फूट डालता है, झगड़े होती है, लड़ाइयाँ होती है, गालियाँ होती है, रिश्ते टूटते हैं, यहाँ तक कि तलाक का स्वामी भी शनि है। तो अगर शनि और शुक्र की युति बन जाए तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा। कितना प्यार करोगी, कितनी लॉयल रहोगी अपने पति के प्रति, कितनी ईमानदारी दिखाओगी, फिर भी यह रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ग्रहों ने जो ठान ली है, ग्रहों से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारी कुंडली में कौन कौन ग्रह एक साथ बैठा है, कौन जोड़ा बना रहा है, कौन किस पर सीधी दृष्टि, कौन किस पर टेढ़ी दृष्टि डाल रहा है? तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारे हाथ की रेखाएं क्या कह रही है? क्या जानती हो तुम तुम्हारा मूलांक क्या है और तुम्हारे पति का मूलांक क्या है? क्या वो मित्र है या शत्रु है? एक साधारण सी लड़की विवाह करने से पहले इतना कुछ नहीं देखती। पंडित जी कह देते हैं हाँ 36 में से 32 गुण मिल गए। किसने देखा गुण मिले या नहीं? और आज उसका नतीजा है कि कचहरी के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। चलो, जो हो गया सो हो गया। अगर विवाह हो गया है आप दोनों का भी और कहीं से जोड़ी नहीं बन रही है, कहीं से रिश्ता नहीं टिक पा रहा है, पति रहने को तैयार नहीं तुम्हारे साथ, बात करने को तैयार नहीं, तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं, ये रिश्ता आगे बढ़ने को तैयार नहीं, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? पति छोड़ दोगी, ससुराल छोड़ दोगी, क्या दूसरा विवाह करोगी, या अपने जीवन में अकेलापन को एक्सेप्ट करोगी? मैं कहती हूँ इन सब को चीजों को छोड़ दो, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा वीनस एक्टिवेट मैं करवाऊंगी, सुखपूर्वक अपने पति के साथ ससुराल में रहोगी। वही ससुराल जहाँ जब सुनती हो तो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, जब सुनोगी तब तुम्हें तारीफ मिलेगी, प्रेम बरसेगा तुम पर, आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, कितनी भी अशांति क्यों ना आ गई हो, रिश्ता फिर से जुड़ेगा, सब कुछ बहुत 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 सुंदर हो जाएगा। शुक्र को एक्टिवेट करना है। आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति बनी है या नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ है जरूर, क्योंकि घर बिखर रहा है आपका। सबसे पहले कुछ काम आप खुद करेंगे। मेरी जो बहनें मुझसे रोज जुड़ी हुई हैं वो कर रही हैं, लाभ आपको मिल रहा है, प्रथम दिन से मिल रहा है। जो नई बहनें जुड़ रही है, आज पहली बार मुझे देख रही है, ध्यान से सुने। आपको स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है, चाहे आपके विवाह को 1 महीना हुआ है, चाहे 30 वर्ष हो गए हो। अगर पति पत्नी में विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करेंगी। हमें शुक्र को एक्टिवेट करके रखना है। वीनस एक्टिव रहा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाती है। महीने के 30 में से 30 दिन आप स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाएंगी। दूसरी चीज है, आप एक सिल्वर धारण कर लें। पायल हो, बिछुआ हो, चांदी की चूड़ी हो, अंगूठी हो, चेन हो, लेकिन एक सिल्वर आपको धारण करके रखना है 24 घंटे। तीसरी बात है, कॉस्मेटिक का प्रयोग कीजिए, मेकअप कीजिए, सज कर रहिए, सवर कर रहिए। इसलिए नहीं कि हमें कोई देखेगा, बल्कि इसलिए कि आपको वीनस को एक्टिव करना है, तो आपको सवर कर रहना होगा। रंगीन सुंदर कपड़े पहनिए। जिस कपड़ों के रंग चले गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, उनको मत पहनिए। बालों में कंघी कीजिए, बिंदी लगाइए, जैसे भी आप तैयार हो सकती हैं तैयार होकर रहिए। हर थोड़ी देर में जल जरूर पिए थोड़ा सा, और मुस्कुरा कर रहिए। शुक्रवार को वीनस माउंटेन पर थंब के ठीक नीचे 1 बूंद इत्र जरूर लगाएं। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो केवल इत्र लगाएं। इतना करने मात्र से भी आपको किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं है। अगर शुक्र एक्टिव हो गया, बहुत अच्छा रूप में आ गया आपकी कुंडली में, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है।
ये जो रोज के झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, बहस हो रही है, ये दिक्कत भी, ये परेशानी भी खत्म हो जाएंगी। यकीन मानिए सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए रेमेडी पर आती हूँ। केवल 2 लौंग, लौंग का जो ऊपर वाला फूल होता है वो साक्षात शनि होता है। केवल 2 लौंग का प्रयोग बता रही हूँ। टूटता संबंध जुड़ जाएगा, पति आपकी बात मानेगा, आपकी बोली बोलेगा, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले, सफेद कागज का टुकड़ा, लिखे ऊपर अपना नाम, उसमें नीचे लिखे अपने प्रेम का नाम, अपने प्यार का नाम, पति का नाम। 2 लौंग उसके ऊपर रख दे, उसको मोड़कर पुड़िया बना ले। दिन हो शनिवार का दिन, नहीं तो शुक्रवार का दिन, केवल ये 2 दिन ही आपको यह उपाय करनी है। शांत मन से पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएंगे। पुड़िया को हाथ में ले ले, इस कागज के टुकड़े को हाथ में ले ले, आंख बंद करके पति की अनुभूति करे, उसको देखने का प्रयास करे, निरंतर उसको स्मरण करे। वह जब दिखने लगेगा, वह जब स्मरण होने लगेगा, चन कन टन हुम फट, यह एक ऐसा मंत्र है जिसको मैं कह लूं खतरनाक मंत्र है। तो बेवजह इस मंत्र का जप ना करें। इस मंत्र को 101 बार लगातार तेज आवाज में बोले, और मंत्र से पहले भी 3 बार पार्टनर का नाम ले, और मंत्र खत्म होने के बाद भी 3 बार पार्टनर का नाम ले। संपूर्ण कागज को कपूर जलाएं और कपूर के माध्यम से लौंग सहित इस कागज को जलाकर नष्ट कर दे, राख कर दे, खत्म कर दे। इस राख पर पानी डालकर पानी बहा दे। शांत रखे मन को, सकारात्मक चीजें सोचे। आज से, अभी से, इसी क्षण से सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई बाधा अब नहीं आएगी। ऐसे विचार के साथ शांति से अपने घर चले जाएं, अपने काम करें, और इतना मानकर चले कि आज से, अभी से, इसी क्षण से रिलेशनशिप में आएगी मधुरता, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। विश्वास रखो, अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।